देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक महाजन है, सिमी भौमिक है, किरण यादव है और ब्रजेश सिंह है। एसजीएक्स निफ्टी 20 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है डे लो पर, लेकिन यहां से सीधे रुख करेंगे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। अंचल मौजूद है हमारे साथ इस बड़ी खबर को लेकर, और खबर है वोडाफोन और आइडिया के पोटेंशियल मर्जर को लेकर, सीएलएसए की रिपोर्ट को लेकर। क्या जो मर्जर की खबर है अंचल, वो पहले भी रही है वोडाफोन के रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन अब आइडिया बहुत बस कर रहा है इस खबर से रिलेटेड। एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है और क्या कहना है सीएलएसए का? शुक्रिया दीपाली। देखिए, साफ तौर पे सीएलएसए का मानना है रिलायंस जियो के मुकाबले अगर वोडाफोन आइडिया के साथ मर्जर करता है तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, दोनों कंपनियां इन लाइन हैं और इन दोनों का मर्जर सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस समय। और जो काफी समय से बात चल रही है टेलीकॉम सेक्टर में एमएनए की, वो कहीं ना कहीं इससे कंसोलिडेशन इनिशिएट हो जाएगा। कुछ चीजें उन्होंने बोली क्यों वोडाफोन को आइडिया के साथ मर्ज करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, वोडाफोन आईपीओ लाना चाहता है। अगर आइडिया के साथ मर्ज हो जाता है तो आईपीओ लाने की जरूरत नहीं है, बैकडोर वे से ही सही जो नई एंटिटी होगी वो लिस्टेड होगी और आईपीओ नए फ्रेश इशू की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि विलय के बाद जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ओवरऑल रीरेट होता हुआ दिख जाएगा। कम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो नई मर्ज एंटिटी बनकर आएगी वो सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी टेलीकॉम सेक्टर की। सो मच सो करीब 43% का मार्केट शेयर होल्ड करेगी। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया दोनों के लिए ये फायदेमंद मूव होगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होगी दीपाली कि अगर वोडाफोन और आइडिया मर्ज होते हैं, इसका नुकसान भारतीय एयरटेल को तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट शेयर थोड़ा सा जाएगा, बट सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय इंफ्राटेल को होगा, क्योंकि जो दोनों कंपनियां, इनकी जो शेयरिंग साइट्स हैं जो भारतीय इंफ्राटेल के पास रेंट लीज पर हैं, वो साइट्स घटती हुई दिखेंगी और यही कारण है भारतीय इंफ्राटेल के एबिटा में 7% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन हाँ, जो नई कंपनी होगी वो ओवरऑल वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल नंबर्स को इंप्रूव कर देगी। नई कंपनी के एबिटा में 25 से 30% की ग्रोथ आ सकती है और जिस तरह से रिलायंस जियो एक्सपैंड कर रहा है उसे काउंटर करने के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि इंडियन टेलीकॉम लैंडस्केप में अब एक नया लीडर एमर्ज हो सकता है अगर आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ तो। लेकिन जो आपने भारतीय एयरटेल का भी जिक्र किया, भारतीय एयरटेल के क्या प्लानिंग्स है? क्योंकि रिलायंस जियो के आने के बाद जो कंपटीशन है वो काफी टफ हो गया है, मार्जिन्स कंपनी को श्रिंक कर रहे हैं। मेगा इन्वेस्टमेंट जो की है रिलायंस जियो को, उसको बीट करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है शायद भारतीय एयरटेल की। बिल्कुल दिवाली, देखिए पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे इस समय सबकी नजर पड़ी हुई है आफ्टर रिलायंस जियो जो नंबर्स चेंज हुए हैं। रिलायंस जियो एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च हुई और जिसे कहते हैं मार्केट शेयर, सडन मार्केट शेयर ईटअप कर गई, तो उसे वापस रिकवर करने के लिए अब भारतीय एयरटेल की बोर्ड बैठक है और इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एक बड़ी रकम जुटाने की कंपनी की योजना है, बॉन्ड्स के जरिए रकम जुटाती हुई दिखेगी और उसका ऐलान बोर्ड बैठक के बाद होगा और इस रकम का इस्तेमाल प्राइमा फेसी अपने कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और रिलायंस जियो को काउंटर करने के लिए किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा टेलीकॉम सेक्टर दीपाली इस समय तैयारी कर रहा है। अब जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें किस तरह से अपने आप को सर्वाइव किया जाए, अब किस तरह से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। ठीक है, महेश उपल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स हैं और उनसे समझ लेते हैं जो गतिविधियां एकदम से आई हैं भारतीय एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को लेकर, इसका क्या मायने, क्या सरोकार है। महेश जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अभी खबर ये है सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक कि वोडाफोन और आइडिया ये दोनों मिल जाएं तो एक फायदे का सौदा हो सकता है। मैं इसके लिए फायदे का सौदा जो लिस्टेड आइडिया कंपनी है उसके बारे में तो समझ लूंगा, लेकिन ये कितना बड़ा स्टेप हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? अगर ऐसा होता भी है आगे चल के तो ये टेलीकॉम में एक नया रेवोल्यूशन समझे कि मर्जर एंड एक्विजिशंस बहुत तेज हो गया। पहले भी स्पेस में ऐसा लगता था कि होगा, अब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ये मर्जर होता है और उसके इस मर्जर के पक्ष में कई आर्ग्यूमेंट भी हैं, यदि मर्जर होता है तो ये काफी बड़ी खबर होगी और काफी बड़ा इसका इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं ये उन कंपनियों में से हैं जो ऑलरेडी नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन में है मार्केट में और ये जो दोनों कंपनियां हैं ये सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं मार्केट के। वोडाफोन के जो प्रेडिसेसर था हच और उससे पहले एसआर, ये लोग शुरू से 1995 से मार्केट में हैं, तो इनके पास कस्टमर्स में भी उस टाइप के कस्टमर हैं जो कि काफी जो उन दोनों से हैं जिनके पास जबकि सर्विसेज बहुत महंगी होती थी, तो वो काफी
क्या बोलते हैं, काफी अमीर कस्टमर्स भी उनके पास हैं। ये बड़ी रेवेन्यूज के टर्म्स में काफी इम्पोर्टेंट इशू है। तो ये दोनों कंपनियां यदि मर्ज करती हैं तो इसका इम्पैक्ट काफी होगा। इसका इम्पैक्ट जाहिर है ये एयरटेल से आगे भी हो सकती हैं, और दूसरा ये एक इसका ये रिस्पांस भी होगा जियो के सिचुएशन में, क्योंकि जियो ने काफी प्रेशर डाल दिया है कंपनियों पे और खासकर उनके रेवेन्यूज पे। जियो उनके कस्टमर्स तो छीन नहीं पाई है, पर उनके रेवेन्यूज को उसने काफी हद तक उनको चोट मारी है। तो ये कंपनियों के हिसाब से भी अच्छा होगा, और ये संभव है कि नहीं ये आगे देखना होगा, क्योंकि कंपनियां दोनों बहुत अलग किस्म की कंपनियां हैं। वोडाफोन एक इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी है, और दूसरी तरफ आइडिया जो है वो हार्डकोर इंडियन कंपनी है। इसके बावजूद की आदित्य बिरला भी इंटरनेशनल कंपनी है, पर इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनी नहीं है आइडिया। तो इनकी केमिस्ट्री में कुछ फर्क जरूर है, पर इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि ये होता है मर्जर, तो ये काफी इम्पोर्टेंट खबर होगी। बिल्कुल, शुक्रिया मिस्टर उपल, अपने व्यूज आपने शेयर करे। तो इतना तो फॉर श्योर है कि अगर ये मर्जर होता है तो जो इंडस्ट्री ऑर्डर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। भारती एयरटेल को सबसे बड़ा झटका इससे पहुंच सकता है। मिस्टर महाजन, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट। आइडिया पर तो डेफिनेटली आप कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ग्रुप कंपनी है, लेकिन भारती एयरटेल पर आपका व्यू क्या है, जो कि मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, मेगा फंड रेजिंग प्लान कर रही है रिलायंस जो कि से मिल रहे कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए? एक्चुअली जो ये लैंडस्केप है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। वाइल दी कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी एज न्यूअर टेक्नोलॉजीज कम इन, स्पीड गोज अप, particularly data front पे the consumers will be a big beneficiary of the investment that is being proposed. But unfortunately इस space में pricing power is not there, of course because of the rising competition and also because there are too complex a government regulation. It is best to stay clear of Bharti as also Reliance, both remain on our negative list. ठीक है, तो भारती और रिलायंस दोनों नेगेटिव लिस्ट में है और इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन एक शिपिंग कंपनीज को लेकर भी एक अहम खबर आ रही है। अंचल से समझते हैं खबर क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। अंचल बताएं आप। जी बिल्कुल डिम्पी, देखिए अगर जितने भी फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं वो भारत में जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे सामान, अगर वो विदेशी वेसल्स का यूज करेंगे तो उन पे एक सर्विस टैक्स लगेगा। इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दी और जल्दी ये टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय शिपिंग कंपनियां उनका कारोबार बढ़ेगा, उनके लिए ऑर्डर्स बढ़ेंगे और उनके लिए एक अच्छी खबर साबित होती हुई दिखेगी। कह सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी है किस्म से, एक किस्म से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है फॉरेन वेसल्स पे।